ओए, तुम दोनों ने फिर मेरी टी शर्ट पहन ली। हाँ तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप जाके हमारे कपड़े पहन लीजिए। ठीक है, अभी जाके पहनता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, तभी ऐसा बोल रही हो ना। सुनिए, मुझे ना मार्केट जाना है, लेके चलिए ना। अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, तो उस हिसाब से मेरी गाड़ी भी तो तुम्हारी हुई ना। तो जाओ, लेके जाओ उसको। आपको पता है ना कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं ना। आप लेके चल रहे हैं या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, जाओ। रुकिए, अभी मम्मी को बोलती हूँ। मम्मी। अरे रुको रुको, मैं चल रहा हूँ। आप आए ना लाइन पे, सीधी बात तो इन्हें समझ ही नहीं आती। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आते वक्त बाहर से खाना लेते आइएगा। बाहर का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बनाओ खाना। ठीक है। आज तो मैं नहीं बनाने वाली खाना। क्या हुआ? सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। किचन में खाना बनाने गई थी, वहीं चक्कर खा के गिर गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगा। अब इसने चावल का डिब्बा कहाँ रख दिया? तुझे पता है, बाहर से खाना मंगाया था इनसे, तो इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने भी तबीयत का बहाना किया और इनको उल्लू बनाया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सॉरी। अरे बोलो ना मम्मा। तू बोलना। एक काम करें, साथ में बोलते हैं। ओए, अच्छा मैं होमवर्क नहीं करूँगी। और मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी गर्मी है, आप एक एसी नहीं लगवा सकते? बाप रे, कंजूस आदमी। एसी चाहिए? हाँ। अरे तुम लोग के लिए तो जान हाजिर है, ये एसी क्या चीज है? एक मिनट रुको, अभी फोन लगाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो, सुनिए, श्रद्धा और रिया को बहुत गर्मी लगती है और आपको भी पता है कितनी गर्मी है, तो एक एसी का इंतजाम हो जाएगा क्या? कौन सी कंपनी? अरे कोई भी चलेगा। अरे कोई भी चलेगी। कितने टन की? 1.5 टन। 1.5 में क्या होगा? 2 बोलो, 2। हाँ 2। आप 2 टन करवा दीजिए। कहाँ से ऑर्डर किया? तुम्हारे मायके से, तुम्हारे बाप को ही फोन लगाया था। अच्छा हुआ, सुना तो दहेज में एसी भी लाए थे। कितनी बार कहा है आपको कि पैर मत हिलाया करिए। सॉरी, अब नहीं हिलाऊंगा। फिर से। सॉरी। नहीं सुधरोगे ना आप? मम्मा, पैर हिलाने से क्या होता है? रिया, पैर हिलाने से घर में मुसीबत आती है। रिया, दरवाजा खोलना, देखना जरा गेट पे कौन है। ठीक है मम्मा। मम्मा, वो मौसी और नानी मामा आए हैं। क्या? सही कहा था तुमने, मुझे पैर नहीं हिलाना चाहिए था। मतलब वो लोग मुसीबत हैं? तू तो गया बेटे। भैया, आ गई सौतेली बहन पैसे मांगने। वो कॉलेज की फीस भरनी थी तो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ छोटी, 1 मिनट देता हूँ। ये ले। रुकिए, सारे पैसे क्या आप अपनी सौतेली बहन पे लुटा देंगे? जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आपके पास पैसे होते नहीं हैं। हाँ तो उसको कॉलेज की फीस देनी है, तुम्हारी तरह फर्जी की शॉपिंग नहीं करनी है। वो सब मैं नहीं जानती, आप पैसे नहीं देंगे बस। और हाँ, तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी, और जाना है तो ऐसे ही जा। तेरी फीस के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है भाभी। मेहंदी लगी छोटी, अरे भैया आप। ये ले छोटी, तेरी कॉलेज की फीस। भैया, पर भाभी ने तो मना किया था ना पैसे देने को। तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। और हाँ, तुझे कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू सो मच भैया। भले ही मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, पर आप मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तेरे बचपन की भाभी,
मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, काम है। क्या हमेशा मुंह उठा के आ जाती है पैसे मांगने? सौतेली है, सौतेली की तरह रहे, समझी? चुपचाप बैठ, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। बचपन की बातें यादों में छोटी चल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है भैया। मौसम बताए मेहंदी लगी थी। अरे यार, लगता है फोन तो मैं ऊपर ही भूल गई। छोटी, तेरी भाभी ने तुझ पे फिर गुस्सा किया? हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैं सौतेली हूँ ना भैया, तो कोई मुझे क्यों अपना मानेगा। किसने बोला तू सौतेली है? तू मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। रिश्ता खून का ना सही, पर भाई बहन का तो है। और ये तेरा भाई तेरे साथ हमेशा रहेगा। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ। श्रद्धा सुनो ना, शाम को भैया भाभी आ रहे हैं, कह रहे थे साथ में करवा चौथ मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी, पहन लोगी ना? पर आपको पता तो है ना, मैंने करवा चौथ के लिए रेड कलर का सूट मंगा रखा है, वो भी इतना महंगा। अरे वो गांव में करवा चौथ पे कोई सूट नहीं पहनता है। अच्छा बाबा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जो रेड वाली साड़ी लेके आए हैं मैं वो पहन लूंगी। सुनिए मेरे प्रिय पतिदेव जी, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ आपको? अरे वाह, तुम कितनी अच्छी साड़ी पहन लेती हो और कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तो कहता हूँ आज से तुम साड़ी ही पहना करो। ओ हेलो, मैं डेली साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे तुम मेरी बात को सीरियस क्यों ले रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे वाह भाभी, आज आपने साड़ी पहना है, पर आप इस साड़ी में इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। सुनिए, वो ना छोटी बोल रही है, मैं इस साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी बात दिल पे क्यों ले रही हो? वो तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे यार ये आ क्यों नहीं रही है? आज तो इसका बर्थडे भी है, अगर गिफ्ट नहीं दिया तो गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, घर में जाकर दे देता हूँ। क्या हुआ बेटा, चोरी करने का इरादा है क्या? मैं आपको चोर दिखता हूँ? पार्सल देने आया हूँ। तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, कोई शक? अरे बाप रे, ये कोट पैंट पहन के तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, डिलीवरी करने आया हूँ। और आंटी जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी बेटी का हाथ थोड़ी ना मांगने आया हूँ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ तो गुस्सा क्यों ना करूँ? एक गरीब आदमी अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आप जैसे लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए कपड़े पहना हूँ। आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। क्या? अरे मतलब पार्सल। लाओ दो। अरे नहीं नहीं, पार्सल सिर्फ कस्टमर को दूंगा। ये लीजिए मैम, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा गिफ्ट। आपने तो आज मम्मी की क्लास लगा दी। अगर वो मेरी सासू माँ है तो मैं भी उनका दामाद हूँ, उनसे 4 कदम आगे ही चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बाय। वो देखिए। मम्मी, क्या जरूरत थी ऑफिस में टिफिन लाने की? आपकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई ना मेरी। अगर एक दिन खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता मैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है। मम्मी आज ऑफिस में आपके लिए टिफिन लेके गई थी, तो इसमें इंसल्ट की क्या बात थी? और आपको क्या जरूरत थी मम्मी से ऐसे बात करने की? अब तुम मुझे सिखाओगी मैं अपनी मम्मी से कैसे बात करूंगा? वो मेरी मम्मी है। पर्वत पे लगे शैया तेरी। क्या जरूरत थी आपको ऑफिस टिफिन ले जाने की? उनकी इंसल्ट हुई ना। श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? जैसे आपको बुरा लगा ना, वैसे मुझे भी बुरा लगा जब आपने मम्मी से ऐसे बात की। जो गहरा हो ऐसा तो सागर। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। श्रद्धा, तुम भी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ओह शिट, आज तो मैं अपना टिफिन ऑफिस में ही भूल गया हूँ। हेलो शिवम, अरे यार वो ना आज मैं अपना टिफिन ऑफिस में भूल गया हूँ, तो तू अपने साथ लेते जाना। सुनो श्रद्धा, श्रद्धा, यहाँ हो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ तो इसमें इतना धीरे बोलने की क्या जरूरत थी? आप तेज भी तो बोल सकते थे ना। एक्चुअली क्या है ना, इस बार मम्मी के लिए कुछ नहीं ला पाया। अगर उनको पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा ना, इसलिए धीरे से बोल रहा था। ये लो तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग। अच्छा एक बात बता, तू मुझसे क्यों छुपा रहा है? तो उसके लिए कुछ लेके आएगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं किसी सीरियल की खड़ूस सास नहीं हूँ जो अपनी बहू से जरूंगी। और वैसे भी इतना प्यारा गिफ्ट पहले ही ला के दे दिया तूने मुझे। कैसा गिफ्ट? तेरे सामने ही तो बैठी है। मैं चाय बना के लाती हूँ। ये मेरी सासू माँ नहीं, माँ है, माँ।
इस घर में रहना है, एक कोने में पड़ी रहे, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ी रहूंगी एक कोने में। एकदम चुप, जबान मत लड़ाना मुझसे। सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे छुप छुप के पैसे देते ना तो आपकी माँ मुझे उतना सुना के नहीं जाती। देखो देखो कितने बेशरम है, अभी भी जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं। ये लो। सबसे बोलो एक ही बात, एक लड़की पे मेरे साथ, सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा तन। मम्मी जी हो गया काम, 10,000 रुपए मिल गए। 5,000 आपके और 5,000 मेरे। एक्टिंग अच्छी की ना मैंने। एकदम मस्त एक्टिंग की है। अब कल है ना कोई दूसरा प्लान बनाते हैं। बहू सब्जी बन गई? हाँ माँ जी बन गई है, बस चावल बनाना बाकी है। जा अब तू आराम कर ले, चावल मैं बना लूंगी, वैसे भी तेरी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें। श्रद्धा उठो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा बहू पे? माँ आप किचन में अकेले काम कर रही हो और ये महारानी यहाँ पे आराम कर रही हैं। ये बोतल ले, किचन में और बोतल रखी हैं, सब बोतल भर के फ्रिज में रख। ऑफिस से थका हारा आया हूँ मैं, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। ये भी जॉब पे जाती है, फिर भी रात में आके किचन में हाथ बटाती है ना। तो वो औरत है, उसको करना पड़ेगा। तू मेरे लाड प्यार के चक्कर में बिगड़ा है। अगर बचपन में मार खाता ना तो आज ये आदमी औरत नहीं करता। ये पकड़, सारी बोतल भर के फ्रिज में रख। अच्छा हुआ जो बोले, मैं तो बोल ही नहीं पाती। जाइए अब जाके बोतल भरिए और मुझे आराम करने दीजिए, मम्मी ने बोला है। क्या हुआ? वो मुझे ना घर के कोई काम नहीं आते, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो। बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, आराम आराम से काम करना, कुछ नहीं होगा। दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। ये किसने गिराया? मम्मी मैं पानी पीने आया था, तुमसे गलती से कप गिर गया। तेरा ध्यान किधर रहता है? इतना मैंने कब तोड़ दिया? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इनकी गलती नहीं है, कप मुझसे ही टूटा है। अच्छा बेटा तुमसे टूटा, कोई बात नहीं, आराम से काम किया करो। आपने मम्मी पे कोई जादू किया है क्या? आप पे गुस्सा नहीं करती हैं? मम्मी जब तुमको पता चला कि उसकी गलती है तो उसको कुछ बोला क्यों नहीं? बेटा अपना घर छोड़ के आई है, उसको डांटूंगी तो बुरा लगेगा। बेटा तुझे तो बचपन से डांटती हूँ। माँ जी वो ना मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जाने का मन नहीं कर रहा है। मन नहीं हो रहा है, ये कोई बात होती है? रक्षाबंधन आपकी दीदी इंतजार कर रही होंगी आपका। ठीक है जाता हूँ। अच्छा गिफ्ट क्या लिया उनके लिए? मेरे पास खुद का घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, मैं दीदी को गिफ्ट कहाँ से लाऊंगा? आप रेडी हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। की होती है पहना, ये लीजिए, आप ये दीदी को दे दीजिएगा। सोने क्या है ये? तुम्हारे भैया ने अभी तुमको रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया है ना? अजय भैया और विजय भैया दोनों आए थे राखी बंधवाने, एक ने मुझे रिंग दिया और एक ने सोने के झुमके, तो आप ये दीदी को दे दीजिएगा। ये मैं तुमसे नहीं ले सकता, मैं दीदी को अच्छी सी साड़ी दे देता हूँ, वो मेरी कंडीशन समझ जाएंगी। दो भाई हैं आप लोग और भैया तो दीदी को बहुत महंगा तोहफा देने वाले हैं और आप सिर्फ एक साड़ी दोगे। बड़ी बहन है वो मेरी, मेरे वो हर हालात समझती है। आपकी दीदी तो सब समझ जाएंगी, पर बहुत सी जगह आपका मजाक बन जाएगा। इतना क्या सोच रहे हैं, मैं भी तुम्हें दीदी बोलती हूँ ना। अब जाइए जल्दी, वैसे भी बहुत लेट हो गया है।